तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की। भाई जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया, या ये कहो कि वर्ल्ड कप में इतना बड़ा उलटफेर कर दिया, तो अगर आपको जरा सा भी ये लग रहा है ना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड पे भी अफगानिस्तान भारी पड़ जाएगी, तो मैं आपको एक बात और बता दूं। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक और सीक्रेट और कुछ ऐसी चीजें जो आपको जनरली नहीं पता होंगी, मतलब पर्दे के पीछे की बातें, वो मैं आपको वीडियो में बताता हुआ चलूंगा। भाई अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को क्यों हरा दिया, इसके पीछे अगर आप लॉजिक सोचने जाओगे तो सीधा सीधा एक ही लॉजिक है। वो ये कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर है ना वो बहुत तगड़े हैं, जैसे कि राशिद खान हो गए, इसके बाद आपके नबी हो गए, या फिर मुजीबुर रहमान हो गए, जिन्होंने अच्छे खासे विकेट लिए थे उस वाले मैच में, जैसे कि आपको याद होगा। अब जो पिच थी ना वो प्योर और प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट था, और यहां पर तीनों के तीनों बॉलर्स ने ताबड़तोड़ मतलब बढ़िया विकेट निकाले और बढ़िया बॉलिंग करी, और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े महारथी खिलाड़ियों को यहां पर आउट करके उन्होंने इस मैच में जीत हासिल करी। अब आज जो ग्राउंड यूज होने वाला है, चिदम्बरम चेन्नई का ये ग्राउंड यूज होने वाला है। इस चेन्नई के ग्राउंड में किस तरीके की पिचें हैं, और वो पिच न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेगी, अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी, मतलब सॉरी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान नहीं, स्पिनर्स को करेगी, पेसर्स को करेगी, बैट्समैन को करेगी, बॉलर्स को करेगी, कैसी बाउंड्रीज होंगी, ये सारा डिस्कशन मैं आपको आराम से बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। और अगर आपने ये सारा डिस्कशन समझ लिया और सारे के सारे प्लेयर के स्टैट्स देख लिए, तो आपको किसी की टीम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी एक बहुत बेहतरीन टीम बना सकते हैं। ये तो हो गई हमारी पिक्चर का इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हम अपनी अगली पिक्चर, लेकिन पिक्चर से पहले मैं आपको एक रिकैप दिखाना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा है जरूरी। तो भाई आज जो मैच हुआ उसमें मैंने आपको दो टीमें दी, एसएल की भी दी और ग्रैंड लीग की भी टीम थी। दोनों ही टीमों ने ऐसा कहर मचाया है भाई साहब कि आपको ऐसे प्लेयर कहीं नहीं मिलेंगे लाइव। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। डीकॉक सबकी टीम में मौजूद थे, लेकिन स्कॉट एडवार्ड जिनको बहुत कम जनता लेकर गई थी, सेलेक्टिव परसेंटेज बहुत कम था, हमारी टीम में मौजूद थे, 108 पॉइंट देकर गए, एक तरफा विनिंग करवा दी हमारी इन्होंने। बात करेंगे हमारे अगले प्लेयर्स की। यहां पर देखो, कोलिन एक्करमैन सबके पास थे, बाजरी लिडी यहां पर सबके पास थे, जेनसन। अच्छा पॉइंट आपको कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट चलते हुए मैच में लाइव मैच में लिया गया है, इसलिए यहां पर आपको बाजरी लिडी के 6 पॉइंट दिख रहे हैं। जेनसन हमारी टीम में थे, कॉमन थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं अपना तुर्क का इक्का। मेरा तुर्क का जो इक्का था वो ये था कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था, ग्रैंड लीग में आपको साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर कवर करने हैं, कोई भी बॉलर विकेटलेस नहीं रहेगा। और यहां पर रबाडा हुए, नगीदी हुए, या फिर केशव महाराज हुए, या फिर कॉटजी हुए, सबको यहां पर विकेट मिले। प्रसाद यहां पर बटा तो सबको बटा। अब बात करेंगे यहां पर हमारी एसएल की टीम में क्या क्या यहां पर की प्लेयर थे। तो भाई देखो, क्वांटम डीकॉक सबके पास थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारी टीम सबकी कॉमन थी। अब यहां पर जो हमारा टंप प्लेयर था वो था डी मरवी, जिसको कोई भी नहीं लेकर गया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने किया क्या था, आप लोगों ने आज ये कौन सी टीम है, नीदरलैंड के 4 प्लेयर रखे थे। 4 प्लेयर में आपने किस किस को रखा, आपने रखा या तो विक्रमजीत सिंह को, और अगर जिसने बैट्समैन नहीं लिया उसने एक्करमैन के साथ बाजरी बना लिया, या फिर मीकरिन के साथ किसको बना लिया था, वैन ब्रिक को, है ना, सॉरी वैन ब्रिक के साथ मीकरिन को बना लिया था। लेकिन यहाँ पर मरवी किसी के पास भी नहीं था, मरवी हमारे पास था, मरवी ने अच्छे अच्छे की मार दी ठीक है ना। तो दोनों ही टीमें इतनी ज्यादा जबरदस्त चली, एक तरफा विनिंग हुई है। विनिंग के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे पड़े हुए, जाके देख लो। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो ये देखेंगे कि ये दोनों टीमें आखिर मिलती कहाँ हैं। तो भाई मिलती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस पे आपको कैसे जुड़ना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मेरे टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, अभी के अभी जाइए, पिंड कमेंट आपको ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर दो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। एसएल की भी टीम्स मिलेंगी, जीएल टीम्स भी मिलेंगी, प्रेडिक्शन भी मिलेगी, लाइनअप भी मिलेगा, और मिलेगी पिच रिपोर्ट। और हाँ, और क्या मिलेगा, और मिलेंगे आपको 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए कैसे जीत सकते हो, देखो आपने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे ये 2 करोड़ जीत लो, फलाना जीत लो, थार जीत लो, मर्सिडीज जीत लो, ये बहुत सुना होगा। मिलता किसी को नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां मिलता है। कैसे प्रूफ, अब आप देखो, यहां पर जो फर्स्ट प्राइज है वो है 5 लाख रुपए। मेरी रैंक आ चुकी है यहां पर 7, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन पर खेलता हूं लगातार ग्रैंड लीग, वो भी कम से कम 8 से 10 टीमों से, और हजारों यूजर के बीच में मेरी रैंक यहां पर 7 चल रही है लीडर बोर्ड में। बहुत जल्दी ये रैंक 1 हो जाएगी, और 5 लाख रुपए बहुत जल्दी मेरे घर पे आने वाले हैं। अगर आपको मेरे से ये 5 लाख छीनने हैं, या फिर मेरे जरा सा नीचे आकर आपको ये 3 लाख, 2 लाख, 20,000, 50,000 जो भी है वो लेके जाने हैं, तो करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को अभी कभी डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप ग्रैंड लीग में खेलना स्टार्ट करोगे, 10 से लेकर 15 मैच खेलोगे, आप यहाँ पर मुझे धक्का दोगे और यहाँ पर आके खड़े हो जाओगे।
और 5 लाख रुपए बहुत आसानी से लेके जा सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम के जस्ट नीचे। अभी के भी डाउनलोड करो। इतने सारे ऑफर, इतनी सारी मिनी ग्रैंड लीग, इतने सारे कॉन्टेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ना किसी भी एप्लीकेशन पे। यहां पर एक लगती है भाई साहब मिनी लीग, मैं आपको बताऊं, मिनी लीग होती है यहाँ पर 19 रुपए की, और बोनस लगाने के बाद हो जाती है वो 17 रुपए की। इस लीग में यकीन मानिए तकरीबन 6,500 लोगों का स्पॉट होता है, 2,000 लोग भी नहीं आते, 4,000 स्पॉट खाली पड़े रहते हैं। 100% विनिंग चांसेस हैं। ऐसी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कि याद रखोगे जिंदगी में, बंदे ने कुछ बताया था। बात करेंगे अब यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, जो कि आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। इस पिच रिपोर्ट को अगर आपने ढंग से सुन लिया तो कल आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ना ही स्मॉल लीग में, ना ही कहीं ग्रैंड लीग में। सुनो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई की जो ये पिच है ना, इसी पर आईपीएल के बहुत सारे मैच भी परफॉर्म हुए हैं। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या खड़े करने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने देने वाली बात यह है कि यहां पर हैं 2 तरीके के विकेट। अब एक विकेट ऐसा है जो कि बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जहां पर बहुत ज्यादा रन बनते हैं, जहां पर पेसर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है और स्पिनर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बॉल यहां पर स्पिन नहीं होती है, टर्न यहां पर कम होता है, लेकिन मूवमेंट थोड़ा बहुत शुरुआती ओवरों में मिलता है। जो मैंने बोला उसको फिर से पीछे जाकर सुनो, क्या बोला मैंने। अब सुनो दूसरी पिच के बारे में। दूसरी जो पिच है प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट है, यानी कि यहां पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, पेसर्स को 2 या 3 से ज्यादा विकेट मिलते नहीं है एक पारी में, और स्पिनर्स यहां पर कहर ढाते हैं। बहुत सारे अच्छे से अच्छे बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने यहां पर फेल हो जाते हैं। आउट होने को यहां पर जिस तरीके से आज के मैच में इतने बड़े महारथी क्वांटन डीकॉक आउट हो गए बहुत जल्दी, उसी तरीके से ड्वाइन कॉनवे हुए चाहे डेरी मिचेल हुए को आप बहुत जल्दी आउट होते देखोगे अगर ये वाली पिच यूज हो जाती है तो बहुत ज्यादा डरने वाली बात है वो, इसलिए क्योंकि अभी जो मैं आपको एनालिसिस दूंगा वो मैं आपको दोनों पिच के हिसाब से दे दूंगा, लेकिन फाइनली कल कौन सी पिच यूज होने वाली है ये मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। और टीम बिल्कुल बदल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मुजीब, राशिद और मोहम्मद नबी हो जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन अगर ये हो गई स्पिन फ्रेंडली विकेट, याद रखना। और अगर ये हो गई पेसर फ्रेंडली विकेट तो इन तीनों में से मुजीबुर रहमान को करना पड़ेगा टीम से आउट, और फिर कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होंगे ये आगे बताऊंगा। अब सब यही सुन लोगे क्या, वरना आगे वीडियो ही नहीं देखोगे। पहले बात करी जाएगी अब इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच। तो मैं आपको ओडीआई का रिकॉर्ड लेकर आया हूं, आईपीएल का नहीं दिखा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो लेटेस्ट मैच हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 यानी कि इसी वर्ल्ड कप का। बांग्लादेश ने यहां पर 245 रन का स्कोर किया 9 विकेट खोने के बाद। देखते रहना बहुत आराम से, 9 विकेट खोए थे यहां पर। और न्यूजीलैंड उसी टीम ने जो इसी पिच पर खेलने आने वाली है, ये ऑलरेडी इस पिच पर खेल चुकी है। महज 2 विकेट के नुकसान पर इन्होंने 248 रन से चेस कर लिया था, यानी कि ये न्यूजीलैंड का प्लस पॉइंट हो गया कि वो इसी ग्राउंड पर वर्ल्ड कप खेल चुकी है और दोबारा खेलने वाली है। और एक बात और आपको बता दूं, ड्वाइन कॉनवे जो कि कल के मैच के एक ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं ना, वो ये मान लो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कई बार खेल चुके हैं और ये उनका होम ग्राउंड रह चुका है, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं वो इस ग्राउंड से। इस बात को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मैच की। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम मात्र 199 रन बना पाई अपने सारे के सारे विकेट खोकर, और इंडिया ने हालांकि ये बड़ा मुश्किलों में ये मैच जीता था, बट फिर भी 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 201 रन से उसको चेस कर लिया था। अब इन दोनों मैचों के स्कोर में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है बांग्लादेश, वो एक कमजोर टीम है, तब भी वो 245 बना के ले गई। ऑस्ट्रेलिया जिसको मैं वर्ल्ड के मतलब सेकंड या थर्ड नंबर में मजबूत टीम मानता हूं, वो यहां पर मात्र 199 बना पाई। क्यों? इस क्यों का जवाब ये है कि यहां पे जो यूज हुआ विकेट वो हुआ प्योर पेसर फ्रेंडली, यहां जो यूज हुई पिच वो हुई प्योर स्पिन फ्रेंडली। आ रही बात समझ में? दोनों अलग अलग तरीके की पिच है इस ग्राउंड पर। कल ये वाली यूज होगी या ये वाली यूज होगी ये तो खैर भगवान ही जानते होंगे, हम नहीं जानते, कल बताएंगे आपको। बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने अभी तक 2 बार अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान एक बार भी न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाई है, और न्यूजीलैंड जो है वो लेटेस्ट 5 मैच में भी 2 बार जीतती हुई आ रही है। बात करिए कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। अब से मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, आप यहाँ पढ़े लिखे हो, खुद पढ़ सकते हो कौन कौन खेलेगा। ड्वाइन कॉनवे है, विलियंग है, रचिन रविंद्र है, डेरी मिचेल है, टॉम लथम, ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन, सेंटेनर, लॉकी फर्गुसन, हेनरी और ट्रेंट बोल्ट। एक चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और वो क्या मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको आई सोडी खेलते हुए दिख सकते हैं कल। किस कंडीशन पे ये मैं आपको बता दूं। देखिए अगर प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ
तो फिर आपको लॉकी फर्गूसन यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। बट अगर थोड़ा सा कम स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ तो यहाँ पर लॉकी फर्गूसन के रिप्लेस में आ जाएंगे आइसोडी। एक चेंज तो आपको ये देखने को मिलेगा। केन विलियमसन कल के मैच में भी अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने अपनी टीम में रखा हो, सीवीसी बनाए हो, वो अभी के भी हटा दें। उनका जो लेफ्ट आर्म का अंगूठा है ना, थंब होता है जिसको बोलते हैं, उसमें इंजरी हो रखी है, तो वो फिलहाल नहीं खेलेंगे। पता नहीं क्या होता है इनके साथ, कभी इनका पैर टूट जाता है, कभी इनका हाथ टूट जाता है, क्या दिक्कत चल रही है, इनके ग्रह खराब भी चल रहे हैं। बात करेंगे अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की। गुरबाज आपको इब्राहिम जाडरान के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आएंगे यहाँ पर अहमद शाह, इसके बाद हशरतुल्लाह शादी हैं, इकराम अलखिल है यहाँ पर, इसके बाद मोहम्मद नबी हैं, उमर ज़ाई हैं, राशिद खान हैं, मुजीब हैं, नवीन उल हक और फैजल फरूकी हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से पिच चाहे किसी भी तरीके हुई, टाइम देख रहे हो क्या बजा, 1 बज रहा भाई साहब, कितनी मेहनत कर रहा बंदा रात के 1 बजे आपके लिए, उसके बाद भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करके आओ अभी के भी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चेंज नहीं, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लेइंग 11 आपको यही से सेम मिलने वाली है। बात करेंगे अब उस एप्लीकेशन की दोबारा से, जहां पर मैं खेलता हूं, क्यों खेलता हूं, किस लिए खेलता हूं, पैसे के लिए खेलता हूं। पैसा कैसे मिलता है यार, एक तो यहाँ पर ना लोएस्ट एंट्री फीस है, मतलब कॉन्टेस्ट के रेट जो है ना वो अदर एप्लीकेशन तुलना में कम है। लोएस्ट कॉम्पिटिशन है, गारंटी कभी नहीं बढ़ती, हमेशा खाली रह जाती है, तो विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पैसा डिपॉजिट करने पे कोई मतलब जीएसटी नहीं, निकालने पर कोई टीडीएस नहीं, कहीं से कहीं तक कोई पैसा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। 500 रुपये डालोगे 500 रुपये आ जाएंगे, 1000 रुपये का विड्रॉल मारोगे 1000 रुपये आ जाएंगे। बात करेंगे 10% का रियल कैश का ऑफर यहाँ पर हमेशा चलता ही रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,000 रुपये डाल के छोड़ दो, 1000 रुपये के फ्री के मिल जाएंगे, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। इसके बाद 11 लाख का रीडर बोर्ड, जिनमें से 5 लाख रुपए मैं जीतने वाला हूँ। पीछे मैंने आपको बताया कि मेरी रैंक क्या चल रही है, जाके वीडियो में देख सकते हो। और 2 लाख रुपए की मेगा और 1 लाख रुपए की अब यहाँ पर मिनी जीएल भी लगने लगी है। तो जिन लोगों का बजट 37 रुपए का है वो मेगा खेले, जिन लोग का बजट 17 रुपए का है वो मिनी जीएल खेले। इसमें भी आप 2 लाख कमा सकते हो और इसमें भी आप 1 लाख तक कमा सकते हो। बात करेंगे अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो आपके सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। 4 ऑप्शन है भाई साहब, यहाँ तो मतलब हद ही हो गई। 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। सबसे पहले ड्वेन कॉनवे, इसके बाद आपको टॉम लथम मिलेंगे, इसके बाद रहमुल्लाह गुरबाज हैं, इसके बाद इकराम अलखिल हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करिएगी इसकी डिवाइन कॉनवे की। शक्ल भी दिखा देता हूँ आपको कैसी इनकी, बहुत अच्छी शक्ल, बहुत स्मार्ट है, काफ़ी स्मार्ट है। तो डिवाइन कॉन के अंदर खास बात क्या है, मैंने अभी अब आपको पीछे बताया कि भाई एमए चिदम्बर स्टम चेन्नई जहाँ पर ये मैच होने वाला है, ऑलरेडी सीएसके से वो डिवाइन कॉनवे काफ़ी बार यहाँ पर खेल चुके हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यूजीलैंड इसी पिच पर इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है, अच्छी तरीके से पिच से वाकिफ है। अब तीसरा पॉइंट कि ड्वेन कॉनवे जो है ना वो स्पिन विकेट के और पेसर विकेट के दोनों तरीके के विकेट के, यानी कि दोनों तरीके की पिच अगर कोई भी कल यूज हो जाती है, दोनों एक अच्छे और मजे हुए खिलाड़ी है। करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही है, टीम में आपको रखना ही रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन किस कंडीशन पे बनाना है ये मैं आपको कल टॉस होने के बाद बताऊंगा, या पिच रिपोर्ट आने के बाद बनाऊंगा, बट टीम में रख के आपको 100% चलना ही चलना है। सीवीसी अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इनको बनाना चाहिए या नहीं। बात करूंगा यहाँ पर टॉम लथम की, खिलाड़ी यही बहुत धांसू है। 137 मैच में इन्होंने 3,850 रन बनाए, 35 का एवरेज है इनका, और लास्ट टू लास्ट वाले मैच में 53 रन का स्कोर करके गए हैं। दिक्कत इनके साथ क्या आ जाएगी मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। दिक्कत इनके साथ ये आने वाली है, एक तो इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और कंसिस्टेंट बल्लेबाज ये नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मतलब मजबूत टीमों के खिलाफ या इंटरनेशनल अगर आप मैचेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी इनकी कभी भी मेंटेन नहीं रहती। यहाँ पर 13 है, यहाँ 3 है, यहाँ 19 है, ऐसे स्कोर भी ये कई बार कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की साबित हो सकते हैं। रहमुल्लाह गुरबाज की अगर मैं बात करूँ, हमेशा हर वीडियो में, हर मैच में, कोई भी हो, इंटरनेशनल हो, ओडीआई हो, T20 हो, या किसी भी तरीके की कोई भी सीरीज चल रही हो, मैं इस बंदे के लिए हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ये जो है ना वो हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, तो ये आपको कभी भी कंसिस्टेंट नहीं दिखेगा। बट पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाकर ये इस बार वर्ल्ड कप को खेलने आया है कि वह सब पहले चले आ रहा है, मारे पे मारे चले आ रहा है। तो ऐसे में हालांकि इसको ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जो 2 तरीके के विकेट कल यहाँ पर यूज होने वाले हैं ना, रहमुल्लाह गुरबाज स्पिन विकेट का बहुत ही ज्यादा खराब खिलाड़ी है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और अगर स्पिन विकेट यूज हो गया तो रहमुल्लाह गुरबाज आपको 10 या 15 रन से ऊपर बनाते हुए नहीं दिखेगा, काफी ज्यादा रिस्की साबित होगा। अगर आप सेलेक्टिव परसेंटेज देखकर या फिर लास्ट मैच के स्कोर देखकर ये फॉर्म में आ गया बना लो, उसको ले लो, कैप्टन ले लो, कर लोगे ना, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं आप औंधे मुंह गिर जाओगे, आप धोखा उठा सकते हो यहाँ पर, ये मैं आपको हिदायत देना चाहता हूँ। इकराम अलखिल की अगर बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा नया खिलाड़ी है, 15 मैच ही खेले हैं अभी तक, 296 रन बनाए, 29 का एवरेज है। किस्मत ने साथ दे दिया, जो इसकी वाहवाही हो गई, इसने 58 रन बना दिए, वरना इतने ज़्यादा दमदार बल्लेबाज मजबूत टीमों के खिलाफ है नहीं जो आप कल वाले मैच में इसको लेके न्यूजीलैंड से भिड़वा दो।
बात करेंगे अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। विलियन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं, प्लेयर बहुत दमदार हैं, बट यही है कि कंसिस्टेंसी इनके अंदर भी नहीं है। यहाँ पर 70 बनाते हैं तो यहाँ 0 बनाते हैं, 58 बनाते हैं, 24 बनाते हैं, 12 बनाते हैं, 33 बनाते हैं। तो अगर एक मैच में उन्होंने 70 बना दिए, इनके इस वाले रन स्कोर को देखकर कहीं आप ये गलती मत कर देना कि कल इनको टीम में रख लो, क्योंकि ये है एक राइट हैंडेड बैट्समैन और सामने लेफ्टीज की कोई कमी है नहीं बॉलर की, सामने वाले बॉलर भी कोई कम तगड़े है नहीं। अगर जरा सा भी स्पिन यहाँ पर मिल गया तो यकीन मानिए विलियन का विकेट जो है वो शुरू के 2 ओवर में ही गिर सकता है। काफी ज्यादा रिस्की आपके लिए साबित हो सकते हैं। अब बचेंगे यहाँ पर 2 प्लेयर। हाँ, सबसे पहले चैपमैन के बारे में आपको बता दूं, हालांकि चैपमैन का खेलना या ना खेलना अभी निश्चित नहीं है, ये भी हो सकता है शायद कल चैपमैन को भी कोई और प्लेयर यहाँ पर जे नीशम वगैरह से रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है जे नीशम आ जाए। बट यहाँ पर फिलिप्स और डेरी मिचेल, इन दोनों के अंदर एक खास बात है, ये मैं आपको आगे यहीं पर बता देता हूँ। फिलिप्स के अंदर खास बात ये है कि आपको बैटिंग बैकअप भले इनका बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, शायद 20-25 से ज्यादा ऊपर रन ये कल नहीं बना पाएंगे, लेकिन इनको बॉलिंग बैकअप फुल सपोर्ट मिली हुई है। कम से कम 3 से लेकर 4 ओवर इनके नाम पे लिख दिए गए, रजिस्ट्री हो चुकी है इनकी बॉल की, और यहाँ पर 1 विकेट निकाला, यहाँ 2 विकेट निकाला। मान के चलिए कि कल अफगानिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसको ध्वस्त करने के लिए गलेन फिलिप्स अकेले काफी हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बात करेंगे डेरी मिचेल की। केन विलियमसन की जो कमी है ना, उसको पूरी तरीके से अगर कोई पूरी करने वाला खिलाड़ी इस मैदान पर मतलब या इस टीम में कोई है तो वो है डेरी मिचेल, जो कि कंसिस्टेंट बल्लेबाज है और इस जो सीरीज है उसमें काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहा है। तो अगर फिलिप्स और डेरी मिचेल का कॉम्बिनेशन आप लेके जाते हो तो आप ये समझ लो कि केन विलियमसन इनकी कमी को पूरी करके दे देगा, मतलब केन विलियमसन की कमी ये लोग पूरी कर देंगे। और दोनों ही प्लेयर खतरनाक खिलाड़ी हैं, आपको दोनों को अपनी टीम में रखना ही चाहिए अगर आपकी टीम में जगह है तो। बात करिए अफगानिस्तान से अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा इब्राहिम जाडरान की। कहने को अफगानिस्तान से जिस तरीके से राशिद खान मेरे फेवरेट है, नवी मेरे फेवरेट है, वैसे ही बैटिंग सेक्शन से इब्राहिम जाडरान मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक हैं, क्योंकि बहुत सारे मैच इब्राहिम जाडरान ने मेरे को जिताए हैं। बट अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो एक खराब फॉर्म से अभी ये फिलहाल जूझ रहे हैं। सामने वाली टीम चाहे मजबूत हो या कमजोर हो, इनका बल्ला चल नहीं पा रहा है। ऐसे में इनको कौन सी दवाई देनी है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल कल के मैच के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। 22 मैच में इन्होंने 983 रन बनाए, 54 का एवरेज है। करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे में इनको लेना रिस्क भरा हो जाएगा, तो आप ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर 2 प्लेयर अब जो बसते हैं, रहमत शाह और इसके बाद हसमुतुल्लाह शाहिदी। तो देखिए इनकी टीम का इस टाइम पर कोई सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और सबसे ज्यादा ढंग की बॉलिंग मतलब बैटिंग है, जिसको कहते हैं ना तमीज वाली बैटिंग जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो कोई कर रहा है ना तो फिर वो सिर्फ शाहिदी कर रहा है। यकीन मानिए बाकी सब तो पता नहीं क्या कर रहा है, नदन तो खेल रहा है, को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ढंग की बैटिंग कोई कर रहा है ना जिसकी बैटिंग को देखना मजा आता है तो फिर वो हसमुतुल्लाह शाहिदी है। ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। हालांकि रहमत शाह भी प्लेयर खराब नहीं है, 100 मैच का एक्सपीरियंस है, 3306 का रन उन्होंने बनाया, 37 रन का इनका एवरेज है। लास्ट वाली सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, तो इस वाली सीरीज में कोई बड़ा स्कोर उन्होंने किया नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोनों के दोनों प्लेयर को आपको ड्रॉप करके चलना है। और अफगानिस्तान से अगर कोई बैट्समैन आप लेके जाना चाहते हो, अगर बैटिंग विकेट होता है तो हशमतुल्लाह शाहिदी आपके काम आएंगे। बट इतना याद रखना कि अगर स्पिन विकेट हुआ तो फिर आप अफगानिस्तान का कोई भी बैट्समैन लेके मत जाना। मैं आपको बोला था ना शुरू में कि मैं दोनों पिच के हिसाब से आपको मैं एनालिसिस दूंगा। अगर स्पिन विकेट यूज होता है, तीनों में से आपको कोई भी प्लेयर लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको डेरी मिचेल और गलेन फिलिप्स को लेके जाना है। लेकिन अगर पेसर फ्रेंडली विकेट यूज हो जाती है फिर शायद यहां पर आपको तकरीबन 40 से लेकर 50 रन बनाता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। सचिन रविंद्र और मिचेल सेंटनर दोनों के दोनों से आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप मिलने वाला है। सचिन रविंद्र की अगर बात करोगे यहाँ पर 123 रन है, यहाँ पर 51 रन है। लास्ट वाले मैच में 9 रन 0 विकेट, थोड़ा सा फ्लॉप हो गए थे, बट इस तरीके का बंदा है नहीं। ये जो लास्ट मैच में हुआ ना, ऐसा होता नहीं है कि ये विकेट भी ना निकाल के दे और रन भी ना बना के दे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सचिन रविंद्र मस्ट हैव पिक आपकी टीम में होना ही चाहिए, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे सेफ और सबसे बेस्ट प्लेयर कल के लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक खास बात है कि ये स्पिन और पेस दोनों तरीके के विकेट पर अच्छी बॉलिंग भी डाल लेता है और अच्छा बैटिंग भी कर लेता है। ठीक है, वही बात करूंगा सेंटेनर की। बैटिंग बैकअप तो देते ही देते हैं और बैटिंग आने की संभावना कल बन रही है, ऐसी बात नहीं है कि विकेट नहीं करेंगे इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के, बट प्लस लेकिन इनकी बॉलिंग इस टाइम पर बहुत तगड़ी चल रही है। 1 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, कल के मैच में 2 से लेकर 3 विकेट 101% निकाल के जाएंगे। और जिस प्लेयर के मैं ये बात बोल देता हूं ना, वो बात अगले दिन कंफर्म हो जाती है। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लो कि सेंटेनर को किसी भी हाल में या सचिन रविंद्र को किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है।
बात करूंगा उमरजाई की। माना कि इन्होंने अभी तक सीरीज में एक ही विकेट निकाला है, हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, कभी कभार विकेट निकाल देते हैं, बट कब निकालते हैं, कमजोर टीम के खिलाफ निकालते हैं या फिर पिच इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है तब निकालते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ बन जाती हैं तब उमरजाई विकेट निकाल के देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। रन की अगर आप बात करेंगे तो बैटिंग सपोर्ट बहुत ज्यादा इनका रहता नहीं है, बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आती है, तो इतना ज्यादा आपको इनको मतलब हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात करूंगा नबी से, तीन चार ही प्लेयर हैं ऐसे अफगानिस्तान से ना जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम आता है नबी का। ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये मादा रखता है कि अगर इसको स्पिन मिल गई, मतलब अगर पिच सपोर्ट कर गई ना, यकीन मानिए फिर चाहे कॉनवे हो, सॉनवे हो, वो आपके गलेन फिलिप्स हो या फिर डेरी मिचेल हो, विली यंग हो, सबका विकेट उड़ाने का अकेला मादा रखता है। मस्ट है पिक होना चाहिए, वाइस कैप्टन का एक सेफ और अच्छा चॉइस यहाँ पर ये हो सकता है। अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सीरियसली बता रहा हूँ, कल हार जाओगे अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे। पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम के साथ जुड़ो, उसके बाद ही वीडियो आगे आपको देखनी है। बात करिए आएगी अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की, कौन कौन आने वाला है। पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पर है बोल्ट है, लॉकी फर्गूसन है, मैट हेनरी है। लॉकी फर्गूसन कल रिप्लेस हो सकते हैं आइसोडी से। किस कंडीशन में होंगे मैं आपको पहले बता दिया, अगर प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ तो फिर फर्गूसन खेलेंगे, और जैसे इन्होंने लास्ट वाले मैच में 3 विकेट निकाले थे, दोबारा से 2 से लेकर 3 विकेट निकालने की पूरी संभावना इनकी बन जाएंगी, क्योंकि इस टाइम पर अब लॉकी फर्गूसन काफी ज्यादा फॉर्म में आ चुके हैं और अपनी स्पिन कलाई का जो है ना वो अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। वही बात करिए कि मैट हेनरी और बोल्ट, तो जिस तरीके से आपने देखा अभी जो इंडिया का मैच हुआ था लास्ट वाला, उसमें सारे के सारे बॉलर जो थे ना और ऑलराउंडर से सबको 2-2 विकेट मिले थे, यानी कि पांड्या को मिल गया, जडेजा को मिल गया, आपके क्या कहते हैं कौन कौन था, बोल्ट उसको, बुमराह को मिल गया, इसके बाद आपको कुलदीप यादव को मिल गया और मोहम्मद सिराज को मिल गया। विकेट डिवाइड हो गए थे, सामने वाली टीम कमजोर थी, सामने वाली टीम यहाँ पर भी कमजोर है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप जो है ना अफगानिस्तान का वो इस टाइम पर काफी खराब है। इब्राहिम जाडरान हो गए या फिर आपके मतलब जितने भी इस टाइम पर बैटिंग सेक्शन से वहां पर प्लेयर खेल रहे हैं ना, तो उनको उड़ाने के लिए विकेट तो डिवाइड होंगे। अब अगर आप यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी से सेंटेनर को लेके जा रहे हो तो फिर बोल्ट और मैट हेनरी दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, बराबर बराबर विकेट लेने का मादा रखते हैं। यहाँ पे 2 लिए, यहाँ 2 लिए, कल के में 3 और 3 भी हो सकते हैं। अब लॉकी फर्गूसन को कब रखना है और कब नहीं रखना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर मान लीजिए प्योर स्पिन विकेट यूज हो जाता है तो फिर लॉकी फर्गूसन जाना ही जाना है, और अगर स्पिन नहीं हुआ, पेसर हुआ, तो फिर ये होंगे ही नहीं आपको, मतलब प्लेइंग 11 में नहीं दिखेंगे, इनकी जगह सोडी आ जाएंगे। उस कंडीशन में आपको सोडी भी लेना है। लेकिन जिस तरीके से आज के मैच में मैंने आपको वीडियो में पहले बोला था कि भाई रबाडा हो गए, लुंगी नगीती हो गए, केशव महाराज हो गए, या फिर चौथा कौन सा था, चौथा था आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इन चारों बॉलर्स को आपको लेके जाना ही जाना है। उसी तरीके से अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि न्यूजीलैंड के तीनों बॉलर्स को आपको लेके जाना है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करके चलना है। लॉकी फर्गूसन खेलेंगे तो इसको लेके जाना, सोडी खेलेंगे तो उसको लेके जाना। अब बात करेंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड से अफगानिस्तान से बॉलिंग सेक्शन की। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो क्यों होगा मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा राशिद खान की। वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर्स में से इनकी गिनती होती है, और अगर स्पिन विकेट यूज हुआ तो मान के चलो कम से कम 3 से लेकर 4 विकेट अकेले ये निकाल के देगा कल आपको। फिर ये नहीं देखेगा सामने कौन पे खड़े हैं, सॉन पे खड़े हैं, कौन खड़ा है, ये नहीं देखेगा। लेकिन अगर अच्छा एक और सुन लो, अगर स्पिन विकेट यूज होता और कौन काम आने वाला है, फिर आपके मुजीब बहुत ज्यादा काम आने वाले। स्पिन विकेट का इतना अच्छा बॉलर है ना ये, और यकीन मानिए सामने लेफ्टीज बहुत सारे खड़े हैं, तो ये भी राइटी है, ये भी राइटी है, और सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। ये दोनों अकेले मतलब भारी पड़ जाएंगे उसके न्यूजीलैंड की बैटिंग के सामने। लेकिन अगर पेसर फ्रेंडली यूज विकेट होता है तो आपको राशिद खान को अपनी टीम में लेके जाना है, नबी को भी अपनी टीम में लेके जाना है। लेकिन उस कंडीशन में आपको फिर नवीन उल हक, फैजल फरूकी या इनमें से किसी को भी ट्राई नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा पेस को सपोर्ट करेगी तो फिर नवीन उल हक को अपनी टीम में रख लेना, वरना इन तीनों में से आपको किसी को भी लेकर नहीं जाना। आप वहां पर 3 बॉलर जो है वो न्यूजीलैंड से ले लो, यानी कि सोडी को भी ले लो, बोल्ट के भी ले लो, मैट हेनरी को भी ले लो। यहां से राशिद खान अकेला काफी है, नबी अकेला काफी है। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस, कौन कौन नहीं खेलेगा ये भी आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिम साउदी नहीं खेलेंगे, केन विलियमसन इंजर्ड हैं। जे नीशम खेल सकते हैं चैपमैन की जगह, और आइस ओडी खेल सकते हैं लॉकी फर्गूसन की जगह। आइस ओडी का खेलना या ना खेलना डिपेंड करेगा पिच की कंडीशन पे। नजीबुल्लाह जाटरा नहीं खेलेंगे, नूर अहमद नहीं खेलेंगे, रियाज हसन नहीं खेलेंगे, अब्दुल रहमान नहीं खेलेंगे। अब बात करेंगे हम अपनी टीम की, लेकिन फाइनल टीम नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूं क्यों। देखिए स्पिन विकेट अगर यूज होगा तो फिर नबी, इसके बाद उमरजाई, इसके बाद राशिद, और यहां पर कौन है मुजीबुर रहमान, चारों को मैं लेके जाऊंगा। मैं उमरजाई को भी लेके जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर पेस विकेट यूज होगा तो मैं यहाँ से मुजीब को भी लेके नहीं जाऊंगा, उमरजाई को भी लेके नहीं जाऊंगा। फिर मैं बोल्ट को लेके जाऊंगा, मैट हेनरी को लेके जाऊंगा, और सोडी या फर्गूसन में से जो भी खेलेगा उसको लेके जाऊंगा। पहली बात ये समझ में आ गई आपको। अब देख लो, अब अगली बात देख लो।
अब यहां से जो ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 प्लेयर हैं, यानी कि रचिन रविंद्र हो गए, इसके बाद सेंटनर हो गए, नबी हो गए, ये मेरे हर हाल में फिक्स रहेंगे चाहे किसी भी तरीके की पिच यहां पर हो। अब आगे बात करेंगे, अगर यहां पर मैं बात करूं विकेट कीपर कैटेगरी की, गुरबाज को मैं किस कंडीशन में रखूंगा? अगर मान लो यहां पर प्योर पेसर फ्रेंडली पिच आ गई तो उस कंडीशन में मैं गुरबाज को रख लूंगा। क्यों? क्योंकि आजकल की हालिया कंडीशन अगर देखी जाए तो गुरबाज जो है इस टाइम पर पेस को बहुत अच्छा खेल रहा है। आ रही बात सही में? और पेस विकेट अगर इनको मिल गया तो डेफिनेटली वो दोबारा से एक बड़ा स्कोर कर सकता है। हिट एंड मिस मैं आज इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन अब ये जो बैटिंग सिलेक्शन है यहां पर आपको कैसे करना है, मेरे हिसाब से अगर मान लो यहां पर पेस को एडवांटेज मिलता है तो फिर गैलेन फिलिप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डेरी मिचेल यहां पर हो जाएंगे। विलियम को तो फिलहाल आपको नहीं ट्राई करना है, लेकिन डेरी मिचेल को आपको 100% अपनी टीम में रखना है। फिर आप डेरी मिचेल को वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में भी हशमतुल्लाह शाहिदी आपके पास होना जरूरी है। जब उमरदाई को हटाओगे तो हशमतुल्लाह शाहिदी की जगह अपने आप बन जाएगी यहां पर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे चेंज हैं जो अभी इस टीम में करने बाकी हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूं अभी इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बना लो। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद या लाइनअप के बाद या पिच रिपोर्ट आने के बाद मिलेगी टेलीग्राम पर। और जो लोग ग्रैंड लीग खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन है, जिनको लगता है ग्रैंड लीग कभी भी एक टीम से विन नहीं होती है, मुझे कम से कम 4 से 5 ग्रैंड लीग की टीमें चाहिए होती हैं, लेकिन किसी भी चैनल पर मुझे मिलती नहीं है। तो ज्वाइन करो अभी के अभी मेरा फैंटेसी एस्ट्रो का टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रैंड लीग के 10 बेहतरीन कॉम्बिनेशन, पिच रिपोर्ट मिलेगी, प्लेइंग 11 मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। साथ ही साथ स्मॉल लीग की एक ऐसी बेहतरीन टीम मिलेगी ना जिसको कहीं भी लगा देना, स्मॉल लीग में 2 मेंबर में, 3 मेंबर में, 4 मेंबर में, 10 मेंबर में या ग्रैंड लीग में लगा देना, आपको हर जगह विनिंग कराएगी और वो भी मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसका कोई पैसा नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे और क्रिक फैन एप्लीकेशन जहां पर मैं खेल रहा हूं पिछले 2 महीने से और कर रहा हूं बेहतरीन विनिंग, वहां पर आपने अभी तक इसको डाउनलोड भी कर लिया होगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके होंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।